कहते थे, लेकिन 10वां महीना होने पर भी इसका नाम अक्टूबर ही चलता रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के सोमैया ग्राउंड में हम खड़े हैं। यहां पर महाराष्ट्र के कई जिलों से बड़ी संख्या में कोली समाज के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करेंगे कि अपने कैमरे में यहां के वह तमाम मंजर को कैद करके उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चूंकि यह सोमैया ग्राउंड है, लाखों की संख्या में कोली समाज के तमाम वह लोग यहां पर उमड़े हैं अपनी कई मांगों को लेकर। मुंबई के शिवाजी पार्क से चलकर सोमैया ग्राउंड तक पहुंची यह भीड़ अब सोमैया ग्राउंड में खड़ी है। हम इनसे यह जानने की कोशिश करते हैं, अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं, आखिर इनकी मांगनी क्या है, इनकी मांगे क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्ते ऑल टीव्ही व्ह्यूअर, मी डीएम कोळी, पुणे जिल्हाध्यक्ष कोळी महासंघ आणि धडाडीचा एक सामाजिक कार्यकर्ता। आज ही वेळ ह्या सरकारने आणलेली आहे। आज 5-6 लाख लोक पुरा मुंबईमध्ये कोळीमय होऊन गेलेले आहे। कोळी मुंबई आमच्या कोळ्याची नाही कोणाच्या बापाची ही वर्णी आज तुम्ही पहा, चालनवाले सगळीकडे जाऊन बघा, अख्ख्या महाराष्ट्रभर पुणे जिल्ह्याभर तुम्हाला कोळी कोळी रस्त्यानं कोळी पिवळे झेंडे दिसतील। हा पिवळा वादळ आहे, हा कोळी महासंघाचा वादळ आहे। जर हा घरभीत इशारा जर सरकार समजत नसेल, ह्या सरकारचं आमचे 65 वर्षापासून मागणी आमचे जर मान्य केला नाही तर त्रास देतोय आणि दुसऱ्या समाजाला आरक्षणचं लालच देऊन समाज वोटिंग करत असेल तर हे आता इथून कदापि चालणार नाही। कोळी जागृत झालाय, आदिवासी कोळी आतापर्यंत एकजूट नव्हता, अभ्यास नव्हता, म्हणून याचा फायदा त्या लोकांनी उचललाय। आता नाही, देर नाही, ह्या येत्या लोकसभेमध्ये त्यांना आपली जात दाखवून दिलेली आहे कोळ्याची। जर आता आमच्या मागण्या मान्य नाही केले, आम्ही एसटीत आहोत, आम्ही भीक मागत नाही, आम्ही आदिवासी खरे एसटी आहोत। कोणाला विचारा मुंबईमध्ये कोणी व्हायचं होता पहिले, कोळी आम्ही राहायचो। किन किन चीजों को लेकर आपने अपनी मांग सरकार के समक्ष रखी है? जो आदिवासी कोळी बांधव, हम मूल के आदिवासी कोळी बांधव है, मूल के आदिवासी भारत के निवासी हम लोग है, तो हमारे मांगनी ये है, हम लोग आदिवासी एसटी कास्ट राइट, एसटी शेड्यूल कास्ट में हम लोग है। ये लोगों ने बहाना बना के हमारे लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अभी वक्त आ गया है, सब कोली बांधव को, सभी कोली बांधव को, मेरे सब नेता मंडली को, सबको कोली एक बांधवों को, सब नेता मंडली को विनती करता हूँ, आपकी बार कोली सरकार, आपकी बार कोली महासंघ, आपकी बार रमेश दादा पाटिल, हमारी मांगने, हम एसटी में है, हमारा हक हमें दे दो वरना कुर्सी खाली कराएंगे। जय हिंद। हमें हमारा हक दो वरना कुर्सी खाली करो, ये कहना है कोली महासंघ के उन तमाम कोली समाज के लोगों का जो महाराष्ट्र के कई जिलों से इकट्ठा हुए हैं और इस सोमैया ग्राउंड में लाखों की तादाद में यह पहुंचे हैं। हर हर महादेव का नारा बुलंद करते हुए यह पहुंचे हैं अपनी कई मांगों को लेकर। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोली समाज को एसटी में शामिल किया जाए और साफ तौर पर इनका यह कहना है कि हमें एसटी में शामिल किया जाए। इसके अलावा कई एसटी में हैं और खास करके हमारा अधिकार हमें दे दिया जाए। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? जी जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। हम कोली समाज के एक कार्यकर्ता हैं। हमारे नेताओं के विचार और मार्गदर्शन जानने के लिए, सुनने के लिए, और हमारे जो हक है, ये हमारा, हम जो भूमि पुत्र है, ये जो कोली समाज है, ये आदिवासी समाज है, ये नहीं महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे अखिल भारतीय भारत में ये है। और हम हमारे हक के लिए, हमारी मांग के लिए, हमारी स्वाभिमान की लड़ाई हम यहाँ पे है और हमारे मार्ग में जो आड़े आएंगे हम उसे आड़ा करेंगे, ये हमारा ठाम निश्चय है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। साफ तौर पर
इन्होंने कहा है कि हमारा अधिकार हमें दिया जाए, वरना हम आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ेंगे और कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रखने की जिम्मेदारी की महाराष्ट्र पुलिस की होगी। जी, ऊपर है कोली समाज, महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ के ऊपर है। स्वराज्य महाराष्ट्र घडवणे में कोली समाज का हाथ है। तानाजी मालुसरे, सल्लार मामा, अशा लाखों लोगों ने बलिदान दिया ये महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में कोली समाज, आदिवासी समाज की हालत जाहिर है इतिहास की इन्होंने बात करी है। इतिहास के पन्नों पर यदि गौर किया जाए तो कोली समाज ने एक बड़ी बलिदानी दी है और इस बलिदानी को भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? शरद कोळे, सोलापुर, धाड संघटने संस्थापक अध्यक्ष। ये बताइए, सोलापुर से कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? 12 से 15 हजार लोग हैं। मेरे नेतृत्व से नीचे निकल है। सोलापुर में सबसे ज्यादा तकलीफें यदि कोली समाज के सामने है तो वो क्या है? जाति का दाखला है, एसटी का। सोलापुर में कम से कम 2000 लोग के निकाला है और उनका बीवी बच्चा छोड़ के गए निकलने के वास्ते। उनको खाने को कुछ नहीं। अभी शादी करने के बाद जब सर्विसदार देख के पूरा बिक के उनकी शादी की और काम से निकला अभी, तो उनको काम करने के सिवा कुछ नहीं, इसलिए बेबी भी छोड़ के गए। इतना समाज की परिस्थिति बिकट है। पिछली बार मानसून की कमी के चलते बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, किसानों के सामने बड़े पैमाने पर समस्याएं आई थी और ऐसे में सोलापुर जिले से भैयाजी देशमुख नामक एक व्यक्ति आजाद मैदान में 100 दिन से अधिक का उसने अनशन किया। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित दादा पवार, उन्होंने कहा था यदि पानी नहीं है तो पेशाब करूं क्या कहेंगे? अभी पानी नहीं तो पेशाब कर जाए, लेकिन अजित पवार को अक्का महाराष्ट्र पेशाब पाजने वाला है। मैं सोलापुर जिला में भैया देशमुख मेरा मित्र है, मैं भी सामाजिक कार्य उनको गाली दिया क्या मेरे को दिया और सोलापुर जिला के दिखाए एक ही हो गया। तो सोलापुर जिले का राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक भी आमदार आने वाला नहीं जो उनको धूल नहीं चढ़ाई, तो हमारा भी नाम बदल के रखो। आपकी मांगों को यदि नहीं मांगा गया तो आपका स्टैंड क्या होगा? हमारी मांगे तो नहीं पूरी की तो महाराष्ट्र में पहली बात सोलापुर जिला में हो जाए। महाराष्ट्र का शासन का कुछ भी नुकसान हो तो हम जवाबदार नहीं। वो हमारे कार्यकर्ता पूरा अभी संताप गए हैं, पूरा संतुलन बिगड़ गया उनका, इसलिए वो क्या कर सकते हैं मेरे को मालूम नहीं। अभी जो भी कर रहा तो उसका जवाबदार शासन है। कोली समाज मुंबई का सबसे पहला नागरिक कहा जाता था। समुद्री किनारों के सामने रहने वाले वह तमाम कोली समाज के लोग दिन रात कड़ी परिश्रम अथक प्रयास करके इस मुंबई को एक नई दिशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। जी जी सर जी, ये राष्ट्रवादी और ये कांग्रेस वाले यूपीए वाले 65 साल सत्ता में राजकारण के हमारे कई नेताओं को लालच देके, हर समाज को वोटिंग का लालच देके, रिजर्वेशन का लालच देके इतना तक राज किया है। अभी हर नागरिक, हक वय औरत, हर बाल बच्चा जाग गया है। इनके बादशाह क्या ये आमदार है या मुख्यमंत्री है, इनकी उप मुख्यमंत्री पेशाब करेगा मतलब क्या? उनका आओ बोलो, अगर ये सब कोली समाज जो 5 लाख रुपए मुंबई में आया है इनका पेशाब करेंगे तो पवार किधर, राष्ट्रवादी किधर मालूम नहीं पड़ेगा। आपसे एक बात बाहर जाएगा इधर। आपसे एक बात जानना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव बीत चुका है, विधानसभा चुनाव होने को है, ऐसे में क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, ये लोग है ना गेंदड़ी के कातड़ी वाले लोग है। इनको भाषा समझ में नहीं आएगा, इनको पाँव पड़ेगा समझ में नहीं आएगा, प्रेम की भाषा समझ में नहीं आएगा। हम कोली पहले कुरान लेके जगते थे, जंगल में राज करते थे। अभी हम लोग वाल्मीकि जैसा पेन करके जोड़ा बहुत नाटक किया, वो उनका हमारे को डर लगा रहा है। अभी हम हर लोग कुरान लेकर रास्ते में घूमेंगे तो इनके सब दिखेंगे इनको। गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया है और इनकी जो मांगे हैं वह मांगे लेकर यह सोमैया ग्राउंड में जमा हुए हैं। लाखों की संख्या में कोली महासंघ के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब स्टेज का वह नजारा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कोली समाज का यह असली रूप, और इस रूप को भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐतिहासिक कहा जाता है कोली समाज, जिसने महाराष्ट्र में अपने खून पसीने से सींच कर इस महाराष्ट्र को एक आर्थिक विकास प्रदान की है और अब उदासीन रवैया अख्तियार किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और ऐसे में कोली समाज एकजुट होकर महाराष्ट्र के कई जिलों से आकर यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। और जी देखिए, अगर ये 8 दिन के अंदर अगर ये प्रश्न हमारे एसटी का जो हमारा हक है, हमारे को सम्मान से अगर नहीं देंगे, हमारे कोली बांधवों के नौकरी 40,000 लोग के खतरे में, बाल बच्चे लोग उपासी मर रहे, फांसी लेके मर रहे हैं। हमारे हिंगोली में वो मोगे कौन है, मोगे, हाँ, उनके वजह से हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हो गया, शिवाजीराव मोगे। उनके जवाई ने भ्रष्टाचार किया। ये लोग हर जगह पे भ्रष्टाचार किया। हमारे ऊपर गौर गरीब के पैसा काट के
वो इनका पार्टी फंडिंग कर रहे। अभी एक ही बताना है हमारे सब का, अभी मैं आज आह्वान करने वालों, मैं सब कोली बांधव के नेता वालों को, नेता संगठन वालों को, सबों को एक में आ जाओ। हमारे कोली समाज की एक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पक्ष बनाओ एक, इनको दिखाओ सब को। ना यूपी सपोर्ट देता है, ना हमारे को देता है, ना इंडिया मुंह खोलता है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बारे में क्या कहेंगे? वो लोगों भी हमारे को फुल खुले हमसे सपोर्ट नहीं करते ना। हमारा कोली समाज का एक राज रहेगा, हमारा एक पक्ष रहेगा। हमारे पक्ष के नेता महाराष्ट्र में, पूरा अखिल भारत में भी हमारा पक्ष रहेगा कोली समाज का। वो उसका नेतृत्व रमेश दादा पाटिल करेंगे। अब आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है वामन गौड़, मैं सिल्लोर से आया, औरंगाबाद से आए। अगर हमारा प्रश्न नहीं छूटा तो हम हमारे उम्मीदवार खड़े करेंगे। हम हमारी कोली की औलाद है तो कोली को मतदान करेंगे, अब किसी को मतदान नहीं करेंगे, हम नहीं करने देंगे। अभी मराठवाड़े में दुष्काल की स्थितियां अभी चालू है, इसके पहले भी दुष्काल हो गया था। हमारे नेता ने मुख्यमंत्री की निधि में 1 लाख रुपए करके जानवर जो रहते हैं उनको चारा छावनी के वास्ते मुख्यमंत्री की निधि में 1 लाख रुपए दिया। और जो राष्ट्रीय पार्टी बनेगी उसमें यहाँ आने वाले विधानसभा में 288 उम्मीदवार के जो विधानसभा है उसके बावजूद कम से कम 200 से ज्यादा विधानसभा में हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से एक तमाचा है उन तमाम राजनीतिक दलों को। साफ तौर पर कोली महासंघ ने यह आह्वान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटों पर यह अपने प्रत्याशी उतारेंगे चुनाव मैदान में। और एक प्रकार से इनका यह कहना है कि हम यहाँ के पहले प्रवासी, हम निवासी हैं, हम यहाँ के पहले नागरिक हैं, हमने खून पसीने से सींचा है इस मुंबई और महाराष्ट्र को, तो ऐसे में हमारे प्रति यह उदासीन रवैया क्यों? जी नहीं 1 मिनट में मैं अभी बताता हूँ। हर समाज, हर पक्ष को, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को, आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, शिवसेना को, सभी रामदास आठवले गढ़ को, जानकर साहब को, हर पक्ष को हम लोग आह्वान करना चाहते हैं। तो ये हाल है महाराष्ट्र कोली समाज का। महाराष्ट्र के वह कोली समाज जिन्होंने हमेशा इस मुंबई को एक गति प्रदान देने का काम किया है, लेकिन इनके प्रति जो उदासीन रवैया, जो तानाशाही रवैया महाराष्ट्र सरकार ने अख्तियार किया है, इसकी खिलाफत करते हुए ये पहुंचे हैं मुंबई के सोमैया ग्राउंड और यहां से ये आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। राज्य सरकार के कानों तक इनकी आवाज पहुंचे, इसलिए लेमन न्यूज का यह प्रयास है कि इनकी आवाज लगातार सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। जी कुछ कह रहे थे आप? ये माध्यम से आज महाराष्ट्र से यहाँ पे करीबन 5 लाख लोग पब्लिक कोली समाज इधर आ गए हैं। तो आप देखेंगे तो पूरा पुणे, पूरा सोलापुर, हर हाईवे पूरा अभी टाइट है, पूरा जाम है। महाराष्ट्र के किस किस जिले से लोग आए हैं? हर जिले के हर कोने से जिला है, हर कोने से बाल बच्चे, सेलर मामा, 80 वर्ष का, 100 साल का बुढ़ा भी हमारे पास इधर आया। वो आशे से आया कि कोई जजमेंट देगा, आप मीडिया देगा, कोई पक्ष देगा, कोई नहीं दे रहा है। अभी हमारा सब नेतागण से, हमारे रमेश पाटिल साहब को आह्वान है, आप सभी पक्ष को आमंत्रित कीजिए। अगर उनका सपोर्ट मिलता है तो ठीक, नहीं तो अपना राष्ट्रीय पक्ष अपना जाहिर कीजिए। हम अभी आपके माध्यम से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को, महाराष्ट्र का निर्माण करने वाले, वो कैसे नवनिर्माण करने वाले? कोली को छोड़ के, अरे कोली फांसी ले रहा है, आप नवनिर्माण कैसा करेंगे? आप हमारे साथ में बोलो, हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाते आप? 1.5 करोड़ पब्लिक है। मराठी अस्मिता की राजनीति करने वाले वह क्षेत्रीय दल, उनको एक प्रकार से यह आह्वान है, उन्हें एक प्रकार से चुनौती है कि यदि आप महाराष्ट्र नवनिर्माण की बात करते हैं तो ये कैसा नवनिर्माण? और हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? मी चंद्रकांत घोडके, मराठवाडा उपाध्यक्ष. आम्ही या महाराष्ट्रामधून कानेकोपऱ्यामधून आलेलो आहोत. आमचे प्रश्न जर सुटले नाही तर आमच्या कोळी समाजाच्या वतीने पक्ष स्थापन करून या सरकारला आम्ही जाब विचारणार आहोत. आमचे या सरकारने जर प्रश्न नाही सोडले तर आम्ही आमच्या स्वतःचा कोळी महासंघाचा एक पक्ष स्थापन करून जोपर्यंत आमचा राजकीय प्रतिनिधी विधानसभेमध्ये उभा राहत नाही, बोलत नाही, तोपर्यंत आमच्या तळागाळातल्या या आदिवासीचे प्रश्न सुटत नाही. आम्हाला ऐतिहासिक पुरावे आहेत, आम्हाला धार्मिक पुरावे आहेत, आम्हाला सामाजिक पुरावे आहेत. आम्हाला शिवछत्रपती राजांनी आमचं सहकार्य घेऊन स्वराज्य निर्माण केलं. ज्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं आणि आमची मदत घेतली तर या सरकारला आमची मदत आवश्यक नाहीये. म्हणून छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारा समर्थन लेकर एक स्वराज निर्माण किया, तो आज वर्तमान में हमारी अनदेखी क्यों की जा रही है? क्यों हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है? आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? जी
हिंदी मराठी। मेरा नाम है महेंद्र सपकाले। मैं बेसिकली जलगांव से हूँ और पुणे में सर्विस कर रहा हूँ। तो कोली समाज के हर एक बच्चे के पास या जो भी अभी हम एक अभियान छोड़ रहे हैं, मैं एक्चुअल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हूँ। तो हमारा ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST पूरे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के हर एक बच्चे का, हर एक बूढ़े का, हर एक औरत का, हर एक आदमी का कंपल्शन करके हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उनका एप्लीकेशन भरवा रहे हैं। हमारा संगठन उसके लिए काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयज संगठन है, लेकिन हम लोग वो उनको सुविधा दे रहे हैं। आपका ये प्रयास कितने सालों से चल रहा है? सर वैसे तो हमारा प्रयास ये सालों से चल रहा है, 50-60 साल हो गए कोली समाज अपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी भी मतलब हाई कोर्ट जा रहे हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं लोग, एक वैलिडिटी केस के लिए मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे भाई के पास नहीं होगा या मेरे बहन के पास नहीं होगा, बहन के पास होगा तो भाइयों के पास नहीं होगा, ये स्थिति है। आज ये सिचुएशन में हमारा समाज आ गया है कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो मैं टोकरी कोली हूँ, लेकिन मेरा भाई नॉन बैकवर्ड है। आपसे एक बात बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र के कई जिलों से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमेशा खबरों में, अखबारों में, टीवी न्यूज चैनलों पर यह सुनने में आता है कि महाराष्ट्र का जो किसान है वह कुपोषण के चलते, बदहाली के चलते आत्महत्या करने को मजबूर है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, एक्चुअल उसके पार्ट अलग अलग है, शोषण या किसी भी इसमें। हम लोग तो हमारा बेसिक हक जो है कि हम कोली है और हमें आदिवासी गिना जाए, इसके ऊपर हम आज बहस करेंगे। वो तो अलग अलग पार्ट है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सॉरी। इससे पहले मंत्रालय में या महाराष्ट्र सरकार के समक्ष आप लोगों ने कोई आवेदन रखा था कि आदिवासियों हमें दर्जा दिया जाए? 30 साल से हम लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस होके 60 साल हो गए हैं। हम 60 साल से हम हमारा प्रयास मान रहे हैं। हर एक जगह पे, हर एक साल, हर एक इलेक्शन के वक्त या हर एक यहाँ पे ऐसे रैलीज हुई है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन क्या बोलते हैं ना, जहाँ पे जू नहीं रोकती वहाँ पे हम लोग अभी माथा फोड़ने के लिए, खुद का माथा फोड़ लेने के लिए भी तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है, मरता क्या नहीं करता। और एक बार फिर कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करेंगे कि इस सोमैया ग्राउंड में उमड़ी भीड़ को अपने कैमरे में कैद करके उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करे जिनके जेहन में यह जिज्ञासा बनी हुई है कि लेमन न्यूज पे चलने वाले इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। तो हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि टीवी स्क्रीन पर जो उमड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, यह महाराष्ट्र के कई जिलों से इकट्ठा हुए कोली समाज की भीड़ है, जो अपने अधिकारों को, जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहां मुंबई के सोमैया ग्राउंड में पहुंचे हैं। मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क से निकलकर यह हुजूम सोमैया ग्राउंड पर आ पहुंचा है और एक बड़ी पुलिस व्यवस्था में इसे अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। जी, कुछ कह रहे थे आप? एक से अभी हमारे पास जो है कि 1911 में एक सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी। इसमें एक बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे कमीशन था, यानी बड़ौदा कमीशन, बॉम्बे कमीशन, ये कमीशन थे। उन्होंने एक GR पास किया था सेंसस के हिसाब से। उस वक्त मराठा समाज 3 लाख था, हमारा कोली समाज 1,75,000 दिखाया गया उस इसमें। और पूरे यहाँ पे मतलब उसके बाद में उस सेंसस को लेके आगे सेंसस चलते रहे और फिर 1923 में एक GR निकला उस सेंसस को पकड़ के। एक GR गैडी करके थे, उन्होंने उस वक्त वो कमीशन के चेयरमैन थे, कमिश्नर थे, मतलब उन्होंने एक GR निकाला है कोली समाज के बारे में कि कोली समाज जो बैकवर्ड कम्युनिटी से है, महाराष्ट्र में जितने भी कोली है वो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं। और उन्होंने जो भी देखा, मतलब उनके जो लोग सेंसस करने गए थे, उन्होंने जो भी देखा उस सेंसस को यदि गवर्नमेंट पढ़ ले तो हमें ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने 1911 की बात करी, उसके बाद आपने 1923 की बात करी। 1911 में जो जनगणना हुई थी और 1923 में जो जनगणना हुई थी, उसमें कितना अंतर था? उसमें एक्चुअल 1911 के बाद एक जनगणना वापस हुई है 1921, लेकिन उस वक्त तक जैसा भी वहाँ का माहौल होगा या उनका यंत्रणा इस टाइप की नहीं थी कि वो उसको रिजल्ट डिक्लेयर करे। लेकिन उन्होंने 1911 और 1921 का रिजल्ट जो भी है 2 साल में, मतलब उनको
13 साल लगे थे वो पूरा करने के लिए, और 1921 का रेफरेंस लेके उन्होंने गैजेट पब्लिश किया है। उस वक्त का गैजेट मेरे पास आज भी है, वो 1923 में पब्लिश हुआ, और उसमें उन्होंने कोली समाज के लिए 5 पेज लिखे हुए हैं कि कोली समाज, इस महाराष्ट्र का कोली समाज ट्राइबल कैसा और किस तरीके से है। आप एक बात बताइए, आपने इतनी बड़ी बात करी, आपके पास 5 पन्ने का आपने बताया कि वो पूरी राम कहानी उसमें लिखी हुई है। वजह क्या है कि अब तक जितनी भी सरकारें महाराष्ट्र में बनी या फिर केंद्र में बनी, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया? सर, सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे आप जगा नहीं पाओगे। बिल्कुल, सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो कुंभकर्णी नींद में अंगड़ाई ले रहा है, खर्राटे बढ़ रहा है, नाटक कर रहा है, उसे जगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे जी। सबसे पहले आप। राजा भाऊ एटेवाड़, मैं परभनी से बात कर रहा हूँ जी। तो आप ये बताइए, सबसे ज्यादा जो तकलीफ आपके सामने है वो क्या है? हमारे अभी बच्चे को जो 50 साल का जो पुरावा मांग रहे हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए वो त्याग है कि 50 साल का पुरावा जो हमारे बाप दादा ने जो आज तक वो कभी पढ़े नहीं है, और उन्होंने जो स्कूल के अंदर जो कोली लगाया, तो अभी ये जो हमारा जो सरकार है वो बोलता है कि इसके ऊपर महादेव कोली तुम कहाँ से आए, 50 साल का पुरावा लेके आओ। तो ये हम अभी कहाँ से दे सकते हैं? जो हमारे बाप दादा पढ़े नहीं है, स्कूल में कभी गए नहीं है, तो हम अभी कहाँ से दे सकते? पुरावा कौन मांग रहा है? ये अपनी सरकार मांग रही है, अपना जो कांग्रेस की सरकार है वो मांग रही है। यानी किसी भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास जो पाठ पुरावे मांगे जा रहे हैं वह बाबा आदम के जमाने के मांगे जा रहे हैं, ये कहना आपका है? ये 50 साल पुराने के हमारे जो बाप दादा ने कभी पढ़े नहीं है, उस जमाने के हमारे पास है, वो पुरावे मांग रहे हैं, तो हम कहाँ से दे सकते हैं? कहाँ से दे सकते हैं? आपका नाम क्या है? सर, मी वामनराव गवळी, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये सिल्लोड तालुक्याचा हळदगाव म्हटलं माजी सरपंच आहे. माझ्या सख्या चुलत भावाचं भेट झालेलं आहे, परंतु माझा मुलाचा नंबर लागला कुठं इंजिनिअरिंगला MGMला औरंगाबादला, तर भेट नसल्यामुळं त्यांनी 80,000 भरून घेतले. मी एक जमीन गहाण ठेवली आणि मग सख्या चुलत भावाचं भेट मला देत नाही, माझ्या मुलाला देत नाही. जाहिर है इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाने के लिए ये जद्दोजहद है। जी जी जी। सर लेकिन अभी हम लोग ने अभी बहुत सहन कर लिया है, अभी इसके आगे सहन करने वाले नहीं है। अभी जैसे कि हमारे पीछे आज रमेश दादा पाटिल खड़े हुए हैं, इन्होंने हमको एक शब्द बोलना चाहिए कि तुम तोड़ो, तो हम आज इधर जितने भी ऑफिसेस है वो सब तोड़ने के लिए खड़े होने वाले हैं। हम सब फैमिली के साथ में रोड पे आने वाले हैं। काफी गंभीर है, सब्र का बांध टूट चुका है। लोग जो हैं आक्रोशित भाव से इस मुंबई के सोमैया ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और खास करके अपनी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, लेमन न्यूज पे यह खबर चलने के बाद क्या सूबे के मुख्यमंत्री या फिर राज्य प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है? क्या कोली समाज को उसके अधिकारों का, उसके हक का जो न्याय है, क्या वह मिल पाता है? आप कुछ कह रहे थे जी। अशोक पिराजी महाले, भारताचं संविधान 366चं 25 स्पष्टीकरणात जे दिलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे हे कार्यवाहीच करत नाही, त्याचा विचारच करत नाही, त्याच्यात एवढं स्पष्टीकरण व्यवस्थित दिलेलं आहे, त्याच्याप्रमाणे कार्यवाही व्हायला पाहिजे. इतकी अडवणूक करता का ब्रिटिश कालीन पुरावापणे त्यांनीच 31 मे 2012ला शासन निर्णय काढलाय, त्याचा आदेशाचं पालन पण करत नाही. नोंदी करायला अडचणी आणतात, 7/12 उतार्यात नोंदी घेत नाही, म्हणजे नोंदी केला तर त्यांना सर्टिफिकेट द्यावा लागेल, असा पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये. लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर जब जब कोई प्रस्ताव जनहित से जुड़े मामलों को लेकर पारित किया जाता है तो पारित तो हो जाता है, लेकिन उसमें जब अमली जामा पहनाने की बात आती है तो नतीजा निकलता है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। हमारे साथ यहाँ पर जी दीपक शिवरे, जलगांव से, पाचोरा तालुका। सर अभी हमारे कोली समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर जो सर अभी हम महर्षि वाल्मीकि को हमारा वंशज मानते हैं। जो महर्षि वाल्मीकि सर जैसे पहले वाल्या कोली थे, तो वो अभी महाराष्ट्र शासन ने हमको सुधारे ले, तो वो हमको कभी वाल्मीकि से वाल्या बनाने के इस पर मजबूर मत करना सर। जाहिर है लोग अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से रख रहे हैं। जी आपका नाम? अब नांदेड़ से आने वाला हूँ मैं, हमारे गांव का मैं सरपंच हूँ पीपल कोटे का, और हमारा यही मांग है कि हमारे जो अभी हम आए वो मोर्चे में आए, यहाँ मैदान में आए, सरकार को कई साल से हम मोर्चे यहाँ कर रहे हैं, फिर हमारी मांगे करे नहीं। कहीं जगह जात के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, कहीं जगह वो तुम्हारी जात नहीं है बोल रहे हैं, और हमारा यही वादा है कि यह सरकार
जो जब हमको जात का प्रमाण पत्र, वैधता प्रमाण पत्र वहीं जिले पे देना, इसलिए हम नांदेड़ जिले से बहुत संख्या से हम यहाँ आए हैं। समय की काफी कमी है, लोग कहने वाले ज्यादा हैं, जहन में सवाल कई है, लेकिन दुख की बात यह है कि उन सवालों का जवाब एक भी नहीं है। मराठवाड़ा से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप मराठवाड़ा से आए हैं, आपका नाम क्या है? मैं मराठवाड़ा कोली महासंघ का मराठवाड़ा विभाग का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ से इसलिए आया हूँ कि हमारे मराठवाड़ा के पूरा विभाग में निजाम सरकार ने, वो सैयद सिराजुल हसन ने अपने इसमें लिख के रखा है कि कोली पूरा ट्राइब है, मगर स्क्रूटनी कमेटी जो समिति है, वो समिति, तपासनी समिति ये नहीं करती कि हमको महादेव कोली का, मल्हार कोली का ऐसा करके हमारे हकों से या वंचित कर रही है। इस वास्ते हम इसके आगे हम इशारा देने के लिए यहाँ पे आए। इसके आगे अगर हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला, हमारी स्क्रूटनी कमेटी को अध्यक्ष नहीं मिला और हमारे काम अगर नहीं हो गए तो हम स्क्रूटनी कमेटी भी हल्ला बोल देंगे। मुंबई के सोमैया ग्राउंड का यह नजारा है, जहां पर उमड़े लाखों की तादाद में कोली समाज के वह लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और यह मोर्चा अब एक आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। महाराष्ट्र के कई जिलों से आकर इन्होंने अपनी आवाज यहां बुलंद की है और खास करके इनकी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम लेमन न्यूज कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो नजारा दिख रहा है वह कोली समाज के लोगों का है। यहां पर कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रखने के लिए मुंबई पुलिस के तमाम वह पुलिसकर्मी यहां पर आसानी से देखे जा सकते हैं। जो व्यवस्था यहां पर मुंबई पुलिस की है वह पूरी तरीके से चाक चौबंद है, चूंकि संख्या लाखों की तादाद में है और इन्हें यदि अप्रिय कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में कायदा व सुव्यवस्था किसी भी सूरत में बरकरार रह सके, यह एकमात्र मंशा है मुंबई पुलिस की और यह वह अपने कर्तव्य का यहाँ पालन कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं, अलग अलग मांगे लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खास करके हमने जिन जिन लोगों की प्रतिक्रिया ली है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोली समाज जो सबसे पहला समाज इस मुंबई का है, उसने अपनी बातों को कई बार राज्य सरकार के समक्ष रखा तो सही, लेकिन राज्य सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग पाई। आने वाले दिनों में कोली समाज की बातों को यदि नहीं माना गया, उनकी मांगों को यदि नहीं माना गया तो बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन होगा और इसका पूरा जो जिम्मा होगा वह विधानसभा चुनाव को पर होगा। विधानसभा चुनाव में हम औंधे मुंह खाने पर सरकार को मजबूर कर देंगे, यह कहना है कोली समाज का। इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से गुजारिश है, यदि आपके इलाके में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, यदि आपके इलाके में भी भ्रष्टाचार का कहीं ताना बाना बुना जा रहा है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे बल्कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक पहुंचाना वक्त की जरूरत है। आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।